अभी सब 1 वर्ष के लिए सरकार के बारे में सरकार क्या है कैसी है वो सब बातें पता चली। अभी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे क्वेश्चन आंसर नहीं करीब 4 साल होने के बाद अभी उसकी पूछताछ शुरू कर रहे। कोई पूछना पूछा कोई नहीं। जो मर गए आदमी को दफन किया उसको निभाने की कोशिश करे। अभी भाई अरविंद जी के साथ ज्यादा नहीं लेकिन जो मैं उसको देखा है अरविंद केजरीवाल को मैं नजदीक से देखा है। उसके चारित्र के बारे में मैं देखा, उनके आचार विचार के बारे में मैं देखा, उनका त्याग में मैं देखा। कोई स्वार्थ नहीं लिखना और ऐसे आदमी के साथ आप खिलवाड़ खेल रहे हैं, ये बात बराबर नहीं है। जो अपनी पूरी उम्र इस देश के सेवा में लगाई, लेकिन उसकी सेवा से कई लोगों को जो दुख होता है उसके कारण उसके साथ ऐसी खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। अगर हमें देश के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है, तो मेरी सरकार से विनती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप जो खिलवाड़ खेल रहे हैं ये बात बराबर नहीं। ये माने का टॉपिक आया क्या? हर बार जब तक कई महीनों से वो पूरा समय मेरे नाम को फोन करके पूछना उसको। इससे दो पैसा मांगता नहीं। मैं ये कर रहा हूँ मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा, ऐसे उसने भी कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा। अरे पैसा ही जुटाना था तो कई लाखों रुपए जुटा सकता था। यहाँ से 15 किलोमीटर, लेकिन उसके सामने पैसा नहीं है। मैं नजदीक से देखा तो मेरी विनती ये रहेगी सरकार से ज्यादा खिलवाड़ नहीं खेलना चाहिए ऐसा लोगों के साथ। और अगर ऐसे होते रहा तो हम हमारी जो सिविल सोसाइटी है उनको फिर से अपना अलग से रास्ता तय करना होगा। अगर सरकार हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ करती है तो हमें एक दूसरा रास्ता तय करना होगा। मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं सरकार से विनती करूंगा समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी हुई देश के लिए। लाखों लोगों ने फांसी गए, भूमिगत रहे, जेल गए, अनंत हाल सहन करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। वो सही आज़ादी नहीं मिली है, उसको याद रखना है। ऐसे लोग जो काम करते हैं उसको हम लोग सपोर्ट करना है, उनका मन को दुख नहीं देना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। आज 12 दिन के अनशन के बाद रानीगंज सिद्धि में मेरे सब भाई बहन बच्चे और महाराष्ट्र के कई जिलों से आए हुए कार्यकर्ता इन्होंने ये जो विजय मनाया है तो ये विजय मेरा नहीं है। पूरी रानीगंज सिद्धि महाराष्ट्र जनता ने जो आंदोलन किया उसके लिए मेरे शब्द नहीं, मेरे पास शब्द नहीं। और देश में
पूरे देश में कोई भी ऐसा एक दो छोड़ा तो कहीं पर भी जगह नहीं रहेगी कि पूरी देश की जनता खड़ी होगी। मुझे भी कभी कभी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मेरे जैसा एक फकीर आदमी, मंदिर में रहने वाला एक फकीर, जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, उसके अलावा जीवन में कुछ नहीं रखा। देश की जनता ने जो आंदोलन किया, मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, ऐसे होते हुए भी पूरी जनता मेरे आंदोलन के पीछे खड़ी हो गई। क्या रहस्य है मुझे भी पता नहीं चल रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। मैं तो एक ही बात को समझ रहा कि ये भगवान की कोई लीला है। भगवद गीता ने जो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, समाज पर जब संकट आ जाता है, देश पर कोई संकट आ जाता है, तो भगवान खड़ा हो जाता है अरे हेलो, और किसी न किसी व्यक्ति की तरफ उंगली दिखा देता है, उस व्यक्ति को खड़ा कर देता है और खुद ही उसको चलाता है। ऐसे हुआ हमारे देश में, ये भगवान की लीला से पूरे देश की जनता को, देश की जनता को सद्बुद्धि देने वाला वही है और आंदोलन चलाने वाला भी वही है। ये क्या लीला है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात अच्छी बन गई कि अभी मुझे लग रहा है कि हमारे देश का युवक, हमारे देश का तरुण युवक जो जब गए है, कंधे पर तिरंगा लिया है, तिरंगा लेकर मुंह से जो घोषणा दे रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, ये जो युवक युवती घोषणा दे रही है, ये मुझे बड़ा आशा की किरण दिखाई दे रहा है कि अभी ये देश खड़ा होगा, अभी ये देश खड़ा होगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण होगा, ऐसे एक आशा की किरण मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं विनती करूंगा फिर से हमारे देशवासियों को और हमारे युवा शक्ति, जो युवक युवती है, उनको मेरी विनती है कि ये मशाल तो आपने जलाई है, अभी जल गई है मशाल, बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है, ये मशाल को बुझने नहीं देना, बुझने नहीं। अन्ना हजारे ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, उसकी आशा दिख रही है। लेकिन बड़ी खबर जो न्यूज 24 पर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि अन्ना हजारे की सभा में खुदकुशी की कोशिश भी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर, जिसमें कि एक शख्स खुद को केरोसिन ऑयल डालकर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे पकड़ लेती है। ये एक्सक्लूसिव खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज 24 पर देख रहे हैं। अन्ना हजारे इस वक्त देश को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उस बीच उसी भीड़ में एक शख्स है जो खुद को आग लगाने की कोशिश करता है। इस शख्स की नाराजगी इस बात को लेकर कि वो खुद अन्ना के लिए अनशन कर रहा था। कोल्हापुर का ये लड़का, इसका कहना कि ये खुद अन्ना के लिए अनशन कर रहा था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसकी किसी ने सुध नहीं ली और इस बात से नाराज और दुखी होकर इसने आत्मदाह की कोशिश की है। अन्ना की सभा में हड़कंप मचा है, जिसकी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अन्ना हजारे की सभा में ये युवक आत्मदाह की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे रोक लिया गया, इसे पकड़ लिया गया। वहां जो भीड़ मौजूद थी उसने इसे रोक लिया। कोल्हापुर का रहने वाला ये शख्स, जिसका कहना है कि जब अन्ना दिल्ली में अनशन पर थे, ये यहां रालेगांव में अपने गांव में अनशन पर था और अब भी अनशन पर है, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। भूपेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, और क्या जानकारी मिल पाई इस लड़के के बारे में, और क्या ये केरोसिन ऑयल पहले से लेकर आया था, सब कुछ सोच समझ के कर रहा था ये कि इसे आत्मदाह करना है? भूपेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं उस शख्स की जो कि खुद को कहीं ना कहीं अलग महसूस कर रहा था अन्ना के इस आंदोलन से।
क्योंकि लगातार वो भी अनशन पर था, लगातार वो भी भूखा था, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं ले रहा था, इस बात से दुखी था। आपल्या कार्यकर्त्यांचे इथं आलेले त्यांचे अभिनंदन. डॉक्टर पोटे हेही इथं आलेले आहेत, त्यांचे हालांकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता का भी ये तरीका हो सकता है कि इसने टेलीविजन कैमरों को अपनी तरफ करने के लिए ये तरीका अपनाया हो, आत्मदाह की कोशिश। सही आजादी नहीं मिलेगी तब तक सही लोकशाही नहीं आएगी. लोकशाही लानी है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना. देखो ना, आजादी के 64 साल बीत गए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा है, उनका सपना अभी भी अधूरा है, अभी भी अधूरा है कि सामाजिक विषमता दूर हो, आर्थिक विषमता दूर हो. ये बाबा साहब का जो सपना था आज 64 साल में भी पूरा नहीं हो रहा. तो वो हमें करना है आगे के लिए. गरीब और अमीर का फैसला बढ़ते जा रहा है, शोषण बढ़ते जा रहा है, दोहन बढ़ते जा रहा है, नेचर का दोहन बढ़ रहा है, मानवता का दोहन बढ़ रहा है. ये दोहन को हमें खत्म करना है. ये बाबा साहब का एक सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम सब मिलकर एक कोशिश करना है. तो मुझे अभी लग रहा है कि वो सपना सब लोगों का जरूर पूरा होगा. जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को जीना जो मुश्किल हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण, उसको न्याय देना है. तो ये बात हमें आगे के लिए करना है. कई बातें करनी है, कई बातें करनी है, लेकिन मेरी विनती है सब देशवासियों के लिए, भूलना नहीं कभी. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भूलना नहीं कभी. अपने हृदय के साथ उनको जोड़ कर रखना है. मैंने जोड़ा है मेरे हृदय के साथ, इसीलिए तो मैं मरने के कभी मुझे डर नहीं लगता. मृत्यु को हथेली पर लेकर मैं चल रहा हूँ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है. क्यों? मैं उनको याद रखा है, मेरे हृदय के साथ उनको जोड़ा है. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने कुर्बानी की, उनको मैं अपने हृदय के साथ जोड़ा, याद रखा है, मेरे हृदय के साथ उनको जोड़ा है. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने कुर्बानी की, उनको मैं अपने हृदय के साथ जोड़ दिया है. इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी हमारे आए हैं गीतकार, उन्होंने भी कहा कि दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए जान दे देंगे, कोई फिक्र नहीं. अरे हार्ट अटैक लेकर मरते हैं, हार्ट अटैक आकर. सुन रहे थे